ये सबको जय मसीह की सबको स्वागत है आज के पवित्र दिन में। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम आराधना को शुरू करने से पहले हम छोटे से प्रार्थना से शुरू करेंगे। सभी लोग इस समय हम अपने आंखों को बंद करके हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुबह के लिए। प्रभु जी जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है प्रभु जी, अपने हमें संभाल के रखना प्रभु जी। और प्रभु जी आपने उन्हें दिया कि हम आपकी शरण में आकर आपकी महिमा करें प्रभु जी। आपको धन्यवाद है प्रभु जी। और इसमें हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें जीवित रखा प्रभु जी। आपकी शरण में आकर आपकी आराधना करने के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद प्रभु जी। और हम यहाँ पे इकट्ठा हो पाए प्रभु जी केवल आपकी दया के कारण प्रभु जी आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता। इतने सारे जन यहाँ पे प्रभु जी इकट्ठे हुए प्रभु जी, हरे जनों को आपकी शरण में सौंपते हैं प्रभु जी। हरे जनों को आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य प्रभु जी भर देना प्रभु जी पिता। और प्रभु जी हमें शुरुआत से लेकर अंत अगुवाई करना प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिससे परमेश्वर पिता हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आप हमसे बात करेंगे आपके वचन के द्वारा प्रभु जी। आज के दिन में परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ताकि हमारे जीवन में आपकी इच्छा प्रकट हो सके प्रभु जी। आपकी इच्छा को परमेश्वर पिता हमारे जीवन में बताइए प्रभु पिता, ताकि हम आपकी इच्छा को जानकर प्रभु जी आपके मार्ग में ताकि हम चल सके प्रभु जी। हम यहाँ शुरुआत से लेकर अंत अगुवाई करना प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए सभी लोग हम सभी लोग इस समय खड़े होकर परमेश्वर की आराधना के लिए हमको गीतों आगे तेरा प्यार है मां तेरा प्यार है। हम पेज नंबर 40 से हम गाएं। बहुत से लोग लॉकडाउन की वजह से परमेश्वर की आराधना करने के लिए लोग बंद करते हैं। बहुत से लोग प्रभु को धन्यवाद भी नहीं देते हैं। लेकिन हम जब वचन को खोल के देखते हैं हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु में से हमें कभी भी नहीं छोड़ते नहीं, लेकिन सदाकाल उसकी वायदे के अनुसार वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया हालेलुया। तो इस समय हम एक गीत गाएंगे, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, पेज नंबर 36। पेज नंबर 36। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा,
सकते हैं और एक गीत गाएंगे, ये दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, पेज नंबर 19। परम पिता की स्तुति गाएं, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 परम पिता की स्तुति गाएं। Shama
पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुबह के समय आपके चरणों में आकर आपकी स्तुति आराधना हम गाते हैं प्रभु। तेरे जय जयकार हम करते हैं क्योंकि तेरा प्यार है महान। और प्रभु हम हमारी ज़िंदगी को हम जब देखते हैं, हम पहला मुर्दे थे प्रभु, लेकिन आपने हमें एक नया जीवन दिया, अनंत जीवन दिया। पवित्र आत्मा में बढ़कर हमें आपके संतान बनाए, इसलिए धन्यवाद है। इस सुबह के समय प्रभु हम आपके चरणों में आकर आपकी स्तुति आराधना गाकर, आपके वचन सुनकर विश्वास में बढ़ते हुए आपके नाम के लिए जीने के लिए, आपके लिए हम हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए हम आए हैं। और आए हुए सारे भाई बहनों को आप आशीष दें, उनकी हर ज़रूरतें पूरा करें, शारीरिक शक्ति देना पूरा। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। सबको प्रभु आपके हाथ उनके ऊपर रखकर, उन्हें छू कर प्रभु चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। किसी भी प्रकार की रोग उनके शरीर पर न आना प्रभु, परंतु आपकी सामर्थ्य उनके ऊपर सदाकाल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस सुबह के समय हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी स्तुति के द्वारा आपकी महिमा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। सब बैठेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह की
स्तुति हो जाए। जय मसीह की। कल रात को कुछ लोगों ने न्यूज़ देखा होगा कि गोवा में 7 लोग को कोरोना हुआ था, लेकिन कल से सब लोग ठीक हो गया और वापस घर गए। तो इसका मतलब गोवा में अभी कोरोना नहीं है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है और डॉक्टरों के द्वारा कार्य भी करता है। आमीन। फिर भी अपने आप को सुरक्षित रखना, संभाल कर रखना और परमेश्वर को, यीशु मसीह की महिमा करते रहना। आमीन। बहुत सारे समय क्या करते हैं, जब दुख होता है लोग परमेश्वर को पुकारते हैं और जब दुख खत्म हो जाता है लोग खुदावंद परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। हर समय हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहना चाहिए, उसकी महिमा करते रहना चाहिए। और हर समय परमेश्वर की आराधना करते रहना चाहिए। आमीन। हमारे दिल में, हमारे मन में उसकी स्तुति करते रहना चाहिए। आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे हमारा जिंदगी। मुझे ऐसा मन में ऐसा लग रहा है कि लोग कुछ हफ्ते के बाद सब लोग ठंडा हो जाएंगे, सब लोग ठंडा हो जाएंगे। अभी जब कोरोना के बारे में बात हो रहा था, एक महीना या 2 महीना लोगों का दिल में वही बात हो रहा था और प्रार्थना भी अपने आप परमेश्वर से प्रार्थना बहुत करते थे, है ना। बहुत प्रार्थना होता था, प्रभु मुझे बचा, हमें संभाल कर रख, मेरी परिवार को संभाल के रख। लेकिन ये सब जब ये बीमारी मिट जाएगी तब बहुत सारे लोग वापस ठंडा जीवन, और बाद में लोग परमेश्वर को भी भूलेंगे, पाप अधिक होगा, क्योंकि इंसान का जिंदगी ऐसा ही हम देखते हैं। परमेश्वर के वचन में भी हम यही देखते हैं। लेकिन आज परमेश्वर के वचन से हमें ये सबक मिलती है कि हम तैयार होना चाहिए, क्योंकि वचन के अनुसार जब हम देखते हैं यीशु मसीह वापस जल्द से जल्द आने वाला है, तो हम तैयार होना चाहिए। कब आएगा हमें मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जल्द आने वाला हूं। जब बाइबल हम पढ़ते हैं हमें आज ऐसा लगता है कि जब यीशु मसीह ने कहा मैं जल्द आने वाला हूं, इस समय कभी भी हो सकता है, क्योंकि वचन के अनुसार हर प्रकार की भविष्यवाणी जो भी थी उस भविष्यवाणी फुलफिल हो चुका है। अभी सिर्फ वही भविष्यवाणी रुका हुआ है जो यीशु मसीह अपने कलीसिया के लिए आने के बाद जो भी होने वाला है वही बचा हुआ है। परमेश्वर के कैलेंडर में दूसरी बात जो होने वाला है अभी, वो है कि यीशु मसीह बादलों में अपने कलीसिया के लिए आएगा और हमें ले जाएगा। ये जानते हुए हमें तैयार होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब यहाँ कलीसिया आने के समय, चर्च को आज सुबह आने के समय आप लोग ने क्या किया, पूरी रात सोने के लिए गए, सोकर ऐसा ही उठकर आ गए आप लोग? क्या किया आप लोग? तैयार होकर आए, है ना।
तैयार होकर आए। रात को जो कपड़ा पहना था वही पहन कर नहीं आए, कलीसिया के लिए अलग सा कपड़ा पहन के आए। उठकर पानी अपने मुंह पर या कुछ लोग नहाकर, साबुन लगाकर, धोकर, नहाकर आप सब आए, नया कपड़ा पहनकर आए, तैयार होकर आए हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं, उसकी आराधना करने के लिए। वैसा ही यीशु मसीह जल्द आने वाला है हमें स्वर्ग ले जाने के लिए। हालेलुया। ये जो बात है ये अपने मन से और दिल से टलने के लिए कभी नहीं देना चाहिए। और शैतान यही आपसे कहेगा, अरे ऐसा नहीं होने वाला है, ये 2020 साल से लोग बोल रहे यीशु मसीह आने वाला है, देखो अब तक नहीं आया, फिर भी इन लोग बोल रहे वो आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम जो मर्जी है वैसा करते रहो, यीशु मसीह नहीं आएगा। ऐसा बहुत सारे लोग बोलेंगे। और आश्चर्य बात यह है कि आजकल कुछ प्रचारक लोग भी, पास्टर लोग भी यही प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास अभी परमेश्वर के वचन में नहीं है, लेकिन लोगों का जेब का पैसे में है। आज परमेश्वर का सेवा भी एक बिजनेस बन गया, इसीलिए लोगों को आज क्या मस्का लगाते सच्चाई से दूर ले जाकर झूठ प्रचार आज करते हैं लोग। कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक ठाक होगा, डरने का नहीं, और यीशु मसीह तो अभी आने वाला है नहीं, वो सब गलत है। ऐसी बात आज तुम अगर इंटरनेट में जाएंगे वही सुनने मिलता है आज। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह बादलों में आएगा, इसलिए हम वो गीत गाते हैं ना, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। हालेलुया। तो हम ये विश्वास करते हैं बाइबल क्या कहता है, और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह वापस आएगा, हमें ले जाएगा, हमें एक नया शरीर देगा, और हम उसके साथ हर समय रहेंगे। लेकिन जाने से पहले परमेश्वर क्या कहता है? तैयार होने के लिए हमें इतना समय यहां रखा है। आमीन। तैयार होने के लिए परमेश्वर कहता है तैयार हो जाओ, क्योंकि जब हम स्वर्ग जाएंगे हमारे पाप के साथ नहीं जाना है। इसलिए हमारा मन, हमारा दिल, हमारा सोच विचार, हमारा शरीर, सब कुछ हमें क्या करना है? तैयार करना है। कैसा? एफेसियर की पुस्तक में चैप्टर 4, एफिशियन चैप्टर 4 में 23 से जब हम पढ़ेंगे, 23 से 30 तक हम पढ़ेंगे, एक एक वचन पढ़ना। वर्स नंबर 23 पढ़ना। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। बाइबल में क्या लिखा है? हमारा जो मन है, हमारे जो आत्मिक स्वभाव है, इसमें हमें क्या करना है? हमें नया बनता रहना चाहिए। रोज हमारी मसीह जिंदगी में हमें ताजगी जिंदगी जीना चाहिए। और ये ताजगी जिंदगी कैसा होगा? हमारा मन, हमारा दिल, हमारा सोच विचार, हमें क्या करना है? हमें ताजा रखना है। हम ताजा कैसा होंगे? रोज नहाने से हमें हमारा शरीर ताजा होता है ना? वैसा ही रोज परमेश्वर के जल से नहाने से हमारा मन और हमारा दिल क्या होता है? ताजा होता है। और एक बार पढ़ना। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और अपने
मन के आत्मिक स्वभाव, जस्ट टेक केयर ऑफ द कैमरा, ओके, इफ आई एम गोइंग आउट जस्ट मूव इट। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, कम ऑन यार पढ़ो। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव पर नए बनते जाओ, यानी कि हर समय तुम ताजा रहते रहो। बी फ्रेश, आमेन। तो हम ताजा कैसे बनते हैं? जब हम परमेश्वर के जल से हम नहाते हैं रोज। वी वॉश आवरसेल्फ बाय द वाटर ऑफ गॉड। और परमेश्वर का जल क्या है? वचन। बाइबल में लिखा है तुम्हें उसके वचन के द्वारा तुम्हें साफ किया गया है। He has washed us with the water which is the word of God। अपने वचन के द्वारा हमें क्या किया है? साफ किया है। हालेलुया। तो जब हम वचन सुनते हैं हमारा क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। ऐसा लिखा है वचन में। अगर ऐसा हमारे जीवन में होगा तो क्या ऐसा हमारी जिंदगी में ताजगी आ जाएगी? और वचन में लिखा है हाँ, जैसे रोज हम नहाते हैं, नहाने से हमें ताजगी मिलती है, वैसा ही परमेश्वर के वचन सुनने से, वचन पढ़ने से क्या होता है? ताजगी होती है। हालेलुया। जस्ट लाइक वी बिकम फ्रेश आफ्टर शावर, every day we become fresh when we hear the word of God। And the Lord tells us be renewed in the spirit of your mind। तुम्हारा मन को तुम्हें ताजा करना है। You have to freshen up your mind, renew your mind। तुम्हारा मन ट्रांसफॉर्म करना है। हमारा जो मन है, सोच विचार है, हमें क्या करना है? ताजा करना है रोज। रोज कैसा होगा? जब हम वचन से रोज हम नहाएंगे, जब वचन को हम पढ़ेंगे, वचन पे रहेंगे, वचन सुनेंगे, तब हमारा सोच विचार, क्योंकि वचन पढ़ने से विश्वास बढ़ता है। आमीन। विश्वास बढ़ने से ताजगी आती है, हमारा आत्मा ताजा होता है, सोच विचार ताजा होता है, मन हमारा तंदुरुस्त होता है। यानी कि जो गलत बात है, जो दुष्ट बात है, जो झूठा बात है, उसे हमें मन में नहीं लेना है, हमें सच्चाई को मन में रखना है। बी रिन्यूड इन द स्पिरिट ऑफ योर माइंड। दूसरी बात, वर्स नंबर 24, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। वेरी गुड। तो नए क्या करना है? मनुष्य को पहन लो। देखो हमारे अंदर दो मनुष्य है, एक नया मनुष्य और एक पुराना मनुष्य। ये पुराना मनुष्य क्या करता है? पाप का मार्ग में चलना आशा करता है। यीशु मसीह को जानने से पहला एक ही मनुष्य, हम एक ही थे, पाप के मनुष्य। लेकिन यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद क्या होता है? नया मनुष्य हम बनते हैं। परमेश्वर कहता है ना, तुम नया सृष्टि बनेंगे। तो अभी जूझ होता है, रोज लड़ाई होती है। लड़ाई कैसी? पुराना मनुष्य और नया मनुष्य के विरुद्ध। नया मनुष्य कहता है, अरे यार बाइबल में जो लिखा है वही विश्वास करना, परमेश्वर को डर कर जीना, यीशु मसीह से प्यार करना, चर्च को जाना, आराधना करना, उसकी स्तुति करना, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना, ऐसी वैसी बात मत करना, लोगों के बारे में बुराई मत करना। लेकिन नया पुराना मनुष्य क्या कहता है? अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, जितना मांगता है उतना पाप करो और बोलो प्रभु मुझे माफ करो, सब कुछ ठीक ठाक होगा। पुराना मनुष्य क्या करता है? थोड़ा पी लेना, थोड़ा दारू पी लेना, थोड़ा सिगरेट पी लेना, तंबाकू थोड़ा डाल लेना, गुटखा ले लेना, चर्च को नहीं जाने का, बीवी को मारना, पति से झगड़ा करना। हाँ, ऐसी बात पुराना आदमी बोलता है। नया आदमी बोलता है नहीं नहीं नहीं, तू तो यीशु मसीह का संतान है, तू यीशु मसीह से प्यार कर,
इस झूठ से दूर रख, सच्चाई में चल। ये नया इंसान, नया जो इंसान है वो हमसे कहता है। तो बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है तो नया इंसान को पहन ले, नया इंसान को पहन ले। क्योंकि ये जो जिसको देखो, जब एक इंसान अगर पतला है, उसको अगर बहुत रोज खिलाते रहेंगे, घी के ऊपर घी डालेंगे और बटर खिलाएंगे और हर समय चिकन खिलाएंगे, घी और बटर क्या खाते रहेंगे, तो 1, 2, 3 महीने के बाद क्या होगा? वो पतला इंसान मोटा होगा, है ना? अगर उसको खिलाना बंद करेगा तो क्या होगा? खिलाना बंद करेगा तो क्या होगा? पतला ही नहीं होगा, वो मर भी जाएगा है ना? जब खाना पूरा बंद करेंगे हम, सालों साल मर जाएगा। तो बाइबल में क्या लिखा है? जब हम ये जानते हैं जिसको हम खिलाएंगे वही बढ़ेगा, तो अगर पुराना इंसान को अगर हम खिलाना बंद करेंगे, नया इंसान बढ़ता रहेगा, पुराना इंसान मरता रहेगा। ये जो पुराना इंसान है उसे खिलाना बंद करना चाहिए। हम पाप से हम खिलाते हैं पुराना इंसान को, और इसके वजह से, पाप के वजह से पुराना इंसान बढ़ता है हमारी जिंदगी में। इसलिए बाइबल में लिखा है नहीं, तुम क्या करो? नया इंसान को पहन लो। यू पुट ऑन द न्यू मैन ऑफ राइचियसनेस। हम नया इंसान को कैसे पहनते हैं? जब हम पुराना इंसान को खिलाना बंद करते हैं। क्या खिलाना? पाप के विचार, पाप की सोच, पाप का मार्ग, पाप की जिंदगी, ये भोजन है पुराना इंसान को। लेकिन नया इंसान जब पाप की विरोध करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसके साथ हम आनंद से रहते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं, उसके लोगों से हम एक दूसरे से मिलकर हम रहते हैं, एक दूसरे को जब हम सपोर्ट करते हैं, तब क्या होता है? हम नया इंसान को पहनते हैं। तो लोग देखते हैं और कहेंगे, अरे ये क्या यार, ये इंसान तो पहला कैसा था, अभी देखो क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया इसकी जिंदगी। क्यों? क्योंकि ये अभी नया इंसान को पहनता है। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि उसको निकाल के साइड पे रखो और हर दिन सुबह उठ के पहन लो। पहनना मतलब क्या है? वही पहनते रहना, नया इंसान को पहनते रहना, ताकि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी आनंद हमारी जिंदगी में सदा काल होते रहे। हालेलुया। नया इंसान, हर समय हम नया इंसान को पहनना चाहिए। ऐसा लगा कि हमने गलत किया, तुरंत हमें क्या करना है? हमें माफी मांगकर हमें क्या करना है? प्रभु मुझे माफ कर और आपकी मार्ग में चलने के लिए मुझे मदद कर। जब हम ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं? जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, पाप का क्षमा मांगते हैं, तुरंत क्या होता है? हम नया इंसान को पहनते हैं। आमीन। And that he put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. पवित्रता से जीना मतलब नया इंसान को पहनना। आमीन। वर्स नंबर 25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, देखो नया इंसान को हम कैसे पहनते हैं? झूठ बोलना छोड़ते हैं। फर्स्ट थिंग, सबसे बड़ा और आसान का पाप जो मसीह लोग करते हैं, कौन सा पाप मालूम है? झूठ। झूठ बोलना सिर्फ दूसरे लोग नहीं, मसीह लोग अपने जो बोलते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, झूठ बोलना मसीह लोग आसान से करते हैं। ये जो पाप है, ये सबसे बड़ा पाप, आसान वाला पाप मसीह लोग, लेकिन बहुत दुष्ट वाला पाप है। हम सोचते कि झूठ बोलकर बच जाएंगे। हम देखते हैं किससे हम झूठ बोलते हैं। बहुत सारे समय जब मसीह लोग झूठ बोलते हैं, हमें पता चलता है ये झूठ बोल रहा है ना?
पता चलता है। और परमेश्वर कहता है भाई अगर नया कपड़ा पहना, नया इंसान को पहनना, तो झूठ बोलना बंद कर, क्योंकि जब झूठ बोलता है तो तू पुराना इंसान ही ठहरता है। तो नया इंसान को जब हम पहनते हैं मतलब झूठ को नफरत करते हैं हम। देखो जब तुम झूठ बोलते हैं ना तब याद करना पड़ता है, अरे परसों मैंने क्या झूठ बोला था, ताकि आज उसको मैं मिक्सअप ना करूं। आज एक बात बोलकर 4 दिन के बाद दूसरी बात बोलूंगा तो पकड़ जाएगा ना, तो याद रखना पड़ता है झूठ बोलेगा तो। लेकिन अगर सच्चाई बोलेगा तो याद रखना नहीं पड़ता। तो आसान क्या है, झूठ बोलना या सच्चाई बोलना? सच्चाई बोलना। तो परमेश्वर बोलता है हर समय सच्चाई बोलो। रीड इट अगेन। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हम अपने पड़ोसी से सच बोले। हाँ, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ये क्या बोल रहा है, किससे? हम जो मसीह लोग हैं, कम से कम मसीह लोगों से तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आमीन। क्योंकि हम एक दूसरे के अंग है। वी आर वन ऑफ अनदर, वी आर वन बॉडी। झूठ नहीं बोलना। क्या तुम्हारा जबान तुम्हारे हाथ से कह सकता है मैं अभी अमेरिका में हूं, गोवा में बैठकर बोल सकता है? नहीं, ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ मेरे साथ ही रहेगा। तो हम सब एक अंग है। वी आर द मेंबर्स ऑफ क्राइस्ट, वी आर वन बॉडी एंड वी शुड नॉट बी टेलिंग लाइज। पहली बात, नया इंसान पहना मतलब झूठ को बंद करना। आमीन। नेक्स्ट। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। बाइबल में ये नहीं लिखा है क्रोध मत करो। बाइबल में लिखा है, अगर तुमको कभी इधर कोई भी है किसको गुस्सा नहीं आता है? गुस्सा आता ही नहीं कोई है, तुमको भर्ती करना पड़ेगा मेंटल हॉस्पिटल में। क्रोध तो सबको आता है। क्रोध आता है इसका मतलब तुम सही इंसान हो। लेकिन बाइबल में लिखा है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। जब एक इंसान क्रोध करता है और पाप न करता है तभी पता चलता है ये इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत है, ये सही मार्ग में चल रहा है। लेकिन तुम्हें क्रोध हो गया और 2-4 गाली बक गया, 2-3 झापड़ भी दे दिया और कर्स को क्या बोलता है, श्राप, लोगों के ऊपर श्राप डाल दिया। मुझे बहुत श्राप मिलता है रोज, लोग बहुत गुस्से होते हैं कभी कभी। हाँ, कभी कभी पास्टरों से मुझे श्राप मिलता है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जब तक है, हमारे अंदर जब तक है, हमें कभी वो श्राप हमें लगती नहीं। लेकिन बाइबल में हमें परमेश्वर कहता है कि तुम गुस्से भी तुम अगर होएंगे तुम पाप मत करना। गुस्से में ना तभी पता चलता है। देखो परफ्यूम मारता है ना तुम लोग, जब शादी पे जाते हैं, पार्टी पे जाते हैं, क्या करते हैं हम? परफ्यूम मार के आते हैं। कभी कभी अरे यार अच्छा है, बहुत अच्छा है, और कभी कभी दूसरा लगाए तो क्या होता है, अरे कैसी बात है यार, बहुत अच्छा नहीं है। जो अंदर है वही बाहर आता है जब गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है क्या आता है बाहर? जो अंदर है वही बाहर आता है। परफ्यूम का बॉटल जैसा है हमारा मुंह। गुस्से में अगर सेल्फ कंट्रोल है इसका मतलब तुम्हारा बॉटल अच्छा है। अगर गुस्से में अगर 2-4 शराब आएगा और 3-4 गाली बकेगा, यानी कि दिल तुम्हारा अभी भी समस्या में है। तो परमेश्वर कहता है कंट्रोल करो, पवित्र आत्मा में जियो, क्योंकि जब पवित्र आत्मा में हम जिएंगे ये सब हमारे पास नहीं आएगा। गुस्सा जरूर होंगे हम,
गुस्सा आता है ब्रदर आपको? तुम्हें आता है? मुझे तो नहीं आता है कभी। हाँ, मुझे तो रोज आता है। बाइबल में क्या लिखा है? गुस्सा हो जाओ लेकिन पाप मत करो। आमीन। तो पहली बात, झूठ मत बोलना। दूसरी बात, अगर गुस्सा भी होंगे पाप मत करना। अगर पाप भी किया तो सूरज डूबने से पहले पाप का माफी मांगना। सोचो तुम पाप कर दिया और सो गए, तभी तुम्हारा मौत हो गया, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? तुम्हारा आत्मा जाते जाते पाप को लेके जाएगा। जरूर स्वर्ग के अंदर पाप नहीं जाएगा, लेकिन ये सोच विचार देखो, अरे इसने पाप का माफी भी मांगा नहीं, ऐसा ही जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है रोज तुम पाप का क्षमा मांगना। और बाइबल में लिखा है अगर हम पाप का क्षमा मांगेंगे, यीशु मसीह खुदावंद अपने लहू से हमारा सारा पाप को माफ करता है। आमीन। यीशु मसीह जानता है कि हम मनुष्य हैं, और हम मनुष्य है कारण कभी कभी हमारी जिंदगी में ऊपर नीच हो जाती है। इसलिए यीशु मसीह कहता है मेरे बच्चों, परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना के पत्र में, मेरे बच्चों तुम पाप मत करो, अगर पाप भी करे तो माफी मांगे। और परमेश्वर यीशु मसीह अपने लहू से हम सबको हमारे पाप से, अधर्मी से हमें माफ करेगा और शुद्ध करेगा। तो पहला झूठ, ये झूठ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां सब लोग जो बैठे सब लोग झूठ बोलते हैं, है ना? तो परमेश्वर बोलता है नहीं, तुम्हें अगर नया जीवन में जीना है, नया वस्त्र पहना है, झूठ बोलना बंद करो। दूसरी बात, अगर गुस्सा हो जाएंगे पाप मत करो, और पाप भी किया तो सूरज डूबने से पहले माफी मांग लो। ऐसा करने से हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारा परमेश्वर आएगा हमें पाप का वस्त्र पहनकर ऊपर नहीं जाना है। सोचो ये तेल का बोतल है, सोचो ये दारू का बोतल है, और अगर मैं मसीह हूं और किसी के बात सुनकर बोला अरे दारू पीना प्रॉब्लम नहीं है, दारू पी सकते हैं, तो मैं बैठकर पीता हूं, गड़ा गड़ा करके पी, तभी क्या यीशु मसीह आ गया, बोतल के साथ ऊपर जाऊंगा। सोचो कैसा लगेगा। है ना? हमें बोतल के साथ ऊपर नहीं जाना है। इसलिए परमेश्वर कहता है माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। हमारी सोच विचार में अरे मैंने क्या गलती की। देखो जब पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल करता है और जब हम पाप करते हैं, तुरंत पवित्र आत्मा हमसे कहता है अरे तूने जो किया ना वो सही नहीं किया। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर बात करता है ना, तुरंत हमें माफी मांगना है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, हालेलुया, और हमसे बात भी करता है। जब हम पाप करते हैं तुरंत पवित्र आत्मा कहता है देख 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 तूने पाप किया। इसका मतलब ये नहीं कि जब हम ठीक से करते हैं पवित्र आत्मा हमसे बात नहीं करता। हम जब ठीक करते हैं तभी भी पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, लेकिन हम सुनते नहीं, और बाद में बोलेगा अरे जब मैं गलत करता हूं तभी ये मुझे डांटता है। नहीं, हर समय परमेश्वर हमसे बात करता है, लेकिन सुनना हमारा बात है, कर्तव्य है। तो जब पवित्र आत्मा हमसे कहता है अरे तूने पाप किया, जो किया वो ठीक नहीं किया, तुरंत हमें क्या करना है? यीशु मसीह से क्षमा मांगना है। हालेलुया। नेक्स्ट, और ना शैतान को अवसर दो। हाँ, ना शैतान को अवसर दो। डोंट गिव प्लेस टू द डेविल। शैतान को जगह देना नहीं तुम्हारे मन में। शैतान किधर रहना चाहता है मालूम है? वो तुम्हारा मन में और तुम्हारे दिल में रहना चाहता है। He wants to control your thoughts. The devil wants to control your thoughts. That's why the Bible says, give neither the place to the devil. शैतान को जगह मत देना। शैतान क्या करेगा? बोलेगा अरे क्या यार तू प्रार्थना करता है, छोड़ दे। क्या यार चर्च को जाना है, चर्च 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 बोल के, क्या यार यीशु मसीह के बारे में क्या तू स्तुति आराधना करता है, ये सब कुछ छोड़ दे यार। पिक्चर देखकर चलो यार, जैसे मौज मस्ती करो, कुछ दिन हम दुनिया में जी रहे हैं, ऐश करेंगे। ये शैतान बोलेगा।
परमेश्वर कहता है नहीं नहीं, शैतान को जगह मत देना, क्योंकि शैतान को जगह देगा। और यहाँ हमारी सिस्टर लोग सब जानते हैं, आटा जो होता है ना, मैदा का पीठ होता है ना, जब मैदा को हम मिक्स करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा ईस्ट डालते हैं, तो क्या हो जाता है? फूग जाता है। हम कितना ईस्ट डालते हैं? थोड़ा डालते हैं। बाइबल में लिखा है थोड़ा पाप डालेंगे, थोड़ा पाप सारे शरीर को पाप बन देता है। लिटिल लेवन एट द होल नाम। तो शैतान को थोड़ा जगह देंगे, अपना पूरा शरीर को कंट्रोल कर देता है वो, हमारा सोच विचार। तो हमें ये रखना है, जब शैतान हमारे मन में बात करता है ना, दिल में बात, पवित्र आत्मा तुरंत बोलता है तैयार हो जाए, शैतान तुझे कंट्रोल करना चाहता है। तुरंत हमें क्या करना है? प्रभु मुझे माफ कर और मुझे तेरी पवित्र आत्मा में मुझे भर। और जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, तुरंत पवित्र आत्मा हमें संभालता है। और हम जब परमेश्वर के निकट आते हैं, शैतान हमसे दूर भागता है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, पास्टर सर पे हाथ लगाकर प्रार्थना करेगा तो ही शैतान जाएगा। नहीं। हर मसीह जब पवित्र आत्मा को पुकारेगा और कहेगा यीशु मसीह मुझे पवित्र आत्मा में भर, मैं तेरे पास आना चाहता हूं और निकट आना चाहता हूं, जब हम ऐसे प्रार्थना करेंगे और निकट जाएंगे परमेश्वर के पास, शैतान उसी समय हमें छोड़कर, हमारे पास से छोड़कर हमसे दूर रहता है। आमेन। Draw nigh to God and God will draw nigh to you and the devil will flee from you. तो शैतान को जगह न देना। वो मन में रहना आशा करता है, दिल में रहना आशा करता है। Verse 28, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। वो भले काम करने से अपने हाथों से परिश्रम करे। चोरी करना, चोरी हम कैसे करते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि किसी और के घर में जाकर मैं कुछ सामान निकालूंगा तो ही चोरी होता है। वो चोरी जरूर है, लेकिन हम रोज चोरी करते हैं। परमेश्वर को जो समय देना है वो हम नहीं देते हैं, वो चोरी है। सुबह उठकर हम बोलेगा आज बाइबल नहीं पढ़ूंगा मैं, आज मैं बाद में देखेगा, वो चोरी है। आज प्रार्थना नहीं करना है, प्रार्थना करने का आज मन नहीं कर, वो चोरी है। परमेश्वर को जो समय, परमेश्वर को जो आदर, परमेश्वर को जो प्रणाम, परमेश्वर को जो आराधना, वो सब देने वाली जो है, वो जब हम नहीं देते, वो चोरी है। वी रॉब गॉड फ्रॉम वर्शिप, फ्रॉम आवर टाइम, फ्रॉम प्रेजेस। मसीह लोग क्या करते हैं? जब हम परमेश्वर को स्तुति आराधना नहीं करते हैं, समय नहीं देते हैं, उसे चोरी कहते हैं। तो रोज पवित्र आत्मा बोलता है तू चोर है, तू प्रार्थना नहीं किया, डिवोशन नहीं लिया, तू बाइबल पढ़ा नहीं। तो रोज उठकर सुबह पहला चेहरा देखना है आईने में, अरे मैं चोर हूं या नहीं। तो आईना सच बोलेगा हर समय, है ना, ये तू चोर है। तुरंत जाके घुटने टिकाकर प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। आमीन। पवित्र आत्मा का जो बात है रोज सुनना चाहिए। आमीन। वो हमारे अंदर सिर्फ वहां जगह पकड़ने के लिए बैठा नहीं, हमारे साथ साथ रहने के लिए वो आया है और हमसे बात करता है। रोज रोज हमसे बात करता है। आमीन। रोज पवित्र आत्मा है, वो हमसे बात करता है, हमें बचाता है, संभालता है, हमारी हर कदम से के कदम वो हमारे साथ रहता है। तो बाइबल में क्या लिखा है? चोरी मत करना, चोरी मत करना। और बाइबल में ये लिखा है परमेश्वर जब तुम्हें धन देता है वो इस्तेमाल करना है। आमीन। मदद करना है।
29 कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले. Let no corruption, let no corrupt word proceed out of your mouth. Corrupt communication. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. तुम्हारी जबान से कोई भी गंदी बात न आए. गाली देना गंदी बात है, झूठ बोलना गंदी बात है, श्राप देना गंदी बात है. हिंदी में क्या बोलते हैं? एक के बाद वो दूसरों को बोलना, साड़ियों बोलते हैं नाम. हाँ, चुगली. चुगली करना गंदी बात है. जो बात एक इंसान के चेहरे के सामने जो आप नहीं करना चाहेंगे, उसके पीछे वो बात कभी ना करना, है ना. लोग क्यों चुगली करते हैं? क्योंकि उन लोग को हिम्मत नहीं है. जो लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है वो चुगली करते हैं. मसीह लोग कभी किसी का चुगली ना करना. अगर उतना ही तुम्हें उनके बारे में परवाह है, उनके पास जाके प्यार से बोलना, भाई ऐसा ऐसा है. अगर कहने का अगर हिम्मत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, तो उनके बारे में उनके पीठ पीछे कभी बोलना नहीं. समझ रहा है? हम हर समय बोलते नहीं ये औरत लोग बहुत चुगली करते हैं, औरत लोग, लेकिन आजकल क्या है, मर्द लोग भी ज्यादा चुगली करते हैं. आज तो सब ऑपोजिट हो गया है ना. सही बात. ऐसा हो रहा है. इंटरनेट में जाके अगर तुम सर्वे देखेंगे, ये देखा है कि आज मर्द लोग भी ज्यादा चुगली करते हैं. क्यों? आज तो फोन हाथ में आ गया ना. अभी चुगली सिर्फ औरत नहीं करते हैं, फोन में सब लोग किसी और के सामने जो बात नहीं कर पाएंगे वो पीछे. बाइबल में लिखा है, बुरी बात तुम्हारी जबान से ना करे. आमीन. ये क्या है? परमेश्वर हमसे क्या कहता है? तैयार होना. तैयार क्यों होना है? क्योंकि हमें जाना है. ये हमारा घर नहीं है. हम तो यहाँ एक परदेसी है. हम एक सफर कर रहे हैं इस दुनिया में. ये हमारा घर नहीं, हमारा घर स्वर्ग में है. We are mere strangers on this earth. This is not our home. Our home is in heaven. So हमें रोज तैयार करना है. जब एक लड़की की शादी होने वाली है, जब बात हो चुकी है, वो लड़की क्या करेगी? 4 महीने के बाद अगर शादी है तो लड़की क्या करेगी? धूप में जाना थोड़ा बंद करेगी, है ना. अपना नखून साफ रखेगी, कपड़ा ठीक ठाक से रखेगी. मन उसका तैयार होगा. मन में हर समय वही बात, शादी होने वाला है. दिल धड़कने लगता है. क्यों? क्योंकि वो सोच विचार होता है. वैसा ही परमेश्वर कहता है, वैसा ही तुम तैयार हो जाना है. क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है ना, एक जो कलीसिया है, कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन है. कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन है. तो वो दुल्हन तैयार हो जाना चाहिए. आमीन. हमें तैयार होना है. जो आज परमेश्वर ने हमें बात बताया, ये हमारे दिल में और मन में रखकर रोज हमें इसी मार्ग में चलना है. आखिर में बाइबल में क्या लिखा है? वर्स नंबर 30. परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो. परमेश्वर के पवित्र आत्मा को क्या मत करो? शोकित मत करो. डोंट हर्ट द होली स्पिरिट. ग्रीव नॉट द होली स्पिरिट ऑफ गॉड. शोकित मत करना मतलब जब हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध हम काम करते हैं, हम दर्द देते हैं. वी हर्ट गॉड. जैसे बच्चे लोग जब माँ बाप के बात नहीं सुनते हैं, माँ बाप को क्या होता है? दिल में दर्द होता है. वैसा ही जब हम पवित्र आत्मा का बात नहीं सुनते हैं, हम परमेश्वर को शोकित करते हैं. अरे मेरा बेटा को, मेरी बेटी को मैं इतना आशीष करता हूं, देखो यार फिर भी गद्दारी करते हैं इन लोग, फिर भी मेरी बात नहीं सुनते, फिर भी ऐसी पाप करते हैं. शोकित देते हैं हम, उदास करते हैं हम.
परमेश्वर कहता है कि शोकित मत करो, क्योंकि तुम्हें पवित्र आत्मा ने क्या किया है? सील किया है। सील किया मतलब शैतान तुम्हें परमेश्वर के हाथ से छीन भी नहीं सकता। ये नहीं कि एक दिन तुम परमेश्वर के संतान बन गए, दूसरे दिन शैतान के संतान बन गए। नहीं नहीं नहीं, जो पवित्र आत्मा का परमेश्वर का संतान है वो अभी सदाकाल परमेश्वर का संतान रहता रहेगा। लेकिन हम परमेश्वर को दुख दे सकते हैं और ये ना देना। नेक्स्ट वर्स, लेट ऑल बिटरनेस, सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और क्रोध हाँ और कहल और निंदा और सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। ये बात कहां से आती मालूम है? यहां से और यहां दिल और जबान से कनेक्ट हैं। क्लैमर्स, इविल स्पीकिंग, बिटरनेस, जब दिल और मन हमारा कड़वा होता है वो जबान से आती है। परमेश्वर कहता है उसे बंद करना, उसे स्टॉप करो, क्योंकि वो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर सकता है। बहुत सारे समय हमारा शब्द के वजह से बहुत सारी आशीष टूट जाता है। अरे यार ऐसा क्यों मैंने बोला, मेरा काम चले गया। अरे ऐसा क्यों मैंने बोला, मेरा आशीष रुक गया, जबान की वजह से। तो बाइबल में लिखा है तुम्हारे जो कड़वाव बात है उसे बंद करो। आमीन। नेक्स्ट वर्स, लास्ट, एक दूसरे पर कृपालु, एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और करुणा में हो, करुणा, कोरोना में नहीं, करुणा में हो। आमीन। दो बातें, एक परमेश्वर के करुणा, दूसरी बात शैतान के करुणा। तुम चुनना चाहिए, तुम्हें कोरोना चाहिए या करुणा चाहिए। मुझे तो परमेश्वर का करुणा चाहिए। हम एक दूसरे से करुणा में रहना। देखो कोरोना ने क्या किया, बोला कि किसी का अगर जो वो वायरस है वो अगर तुम्हारे हाथ में आएगी तो तुम्हें भी कोरोना हो सकता है ना। तो इसीलिए तुम्हें क्या बोल दिया, मुंह बंद करो। आज सब लोग देखो दुनिया में सब लोग अपने मुंह बंद करके चल रहे हैं, है ना। सब लोग सुन रहे हैं यहां, अभी शुरू किया हम लोग ने। हाँ, जबान बंद कर दे हम। डॉक्टर नहीं बना सब लोग, परमेश्वर ने बोले अरे मूर्ख तेरा मुंह बंद कर। तेरा मुंह बंद कर, ज्यादा कोरोना हो गया। हमें परमेश्वर की करुणा चाहिए, परमेश्वर की करुणा चाहिए। एक दूसरे से करुणा में रहो। आमीन। अगर परमेश्वर का करुणा नहीं पाएंगे तो शैतान करुणा देता रहेगा। देखो कोरोना क्या करता है, उसका वायरस एक इंसान को छोड़कर दूसरा इंसान, हर एक इंसान से दूसरा इंसान से चलता है, ऐसा फैलता रहता है। वैसा ही परमेश्वर का करुणा भी फैलना चाहिए। आमीन। कोरोना के कारण जबान बंद करने के लिए परमेश्वर ने बोला मुंह बंद कर, लेकिन करुणा मुंह खोलकर करुणा की बातें होना चाहिए। आमीन। एक दूसरे को माफ करना चाहिए, एक दूसरे से प्यार से जीना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है, हम तैयार हो जाते हैं। किसके लिए हम तैयार हो जाते हैं? परमेश्वर यीशु मसीह के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हमें तैयार होना है क्योंकि वो जल्द से जल्द आने वाला है। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहान, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों में,
हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपके हर एक वादा प्रभु जी पूरा होता है परमेश्वर पिता, और आपने आज हमें वचन से बात किया है प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने आज हमें सिखाया परमेश्वर पिता कि हम हर एक गंदगी से, हर एक दुष्टता से, हर एक पापों से ताकि हम दूर रहें परमेश्वर पिता। आपने हमें सिखाया प्रभु जी, और हमारे मन विचार में, स्वभाव में प्रभु जी, ताकि हम नहीं बनते जाए परमेश्वर पिता। हमें आप मदद करना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी हमें मदद करना प्रभु जी, आपकी आत्मा में भरे रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम हर दिन प्रभु जी आपकी आत्मा में प्रभु जी हम जी सके परमेश्वर पिता, और आपकी इच्छाओं की ताकि हम पालन कर सके प्रभु जी। और आपके दास को परमेश्वर पिता आशीष से भर प्रभु जी, जो हमारे बीच में आपकी वचनों को प्रभु जी सुंदर तरीके से परमेश्वर पिता उन्होंने बताया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आप उनकी जीवन में आशीष से भरना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारे ईश्वरीय पिता ने हम आपकी इच्छा को प्रभु जी प्रकट किया, तो धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसमें हम सभी लोग प्रयोग करेंगे, चाहते हैं कलेक्ट करेंगे। प्रार्थना करते हैं, सभी लोग अपने आप को बंद करेंगे। प्रभु जी आपको फिर से एक बार धन्यवाद प्रभु जी, अपने हमें शुरुआत से लेकर अंदर संभाला प्रभु जी, आपने हमें अगुवाई किया प्रभु जी, आपकी आत्मा से प्रभु जी आपको धन्यवाद प्रभु जी। और परमेश्वर पिता जैसे प्रभु जी आपने हमारे साथ रहा प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं ताकि आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी ताकि हमारे जीवन में हमेशा रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे परमेश्वर पिता जीवन से सभी लोग निकल के जाएंगे परमेश्वर पिता, एक यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ ताकि आपकी सामर्थ, आपकी दृष्टि, आपकी सामर्थ्य हाथ अपनी हर एक जन के ऊपर रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ताकि सभी लोग परमेश्वर पिता अपने घरों तक प्रभु जी ताकि सही तेजी से बोलता कि सभी लोग घर में पहुंच सके परमेश्वर पिता की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे जन के साथ रहना प्रभु जी, आपके आशीष बजाय ना परमेश्वर पिता, ताकि हम फिर से
आने वाले हफ्ते में पूछा ताकि हम फिर से मिलकर परमेश्वर पिता की आराधना स्तुति कर सके प्रभु जी। पिता इस ऑफरिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जितने सारे जन दिए प्रभु जी, हरे जन को परमेश्वर पिता आशीष कर प्रभु जी, करके भंडार से परमेश्वर पिता सबको परिपूर्ण कर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ और उनके जीवन में ताकि हमेशा प्रभु जी आपके सामने रहे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारे प्रार्थना को सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम सुनाते हैं आमीन। सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह।